हाल फिलहाल में उत्तराखंड में हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूट हो चुका है। पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ आने का जो मेन जो मोटिव था हमारा वो यही कि जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी मीडिया के ऊपर, आई थिंक या यूँ कहो कि यूट्यूब के ऊपर, उसमें सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि हमने कुछ वीडियोस देखे थे जैसे दिल्ली कैंट रोड, बहुत सारी चीज़ें थी जैसे इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड पैलेस। उसमें क्या होता था कि जैसे इंटरेस्ट तो बचपन से था कि भाई ये क्या है एक्चुअल में, जैसे हॉरर स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, मतलब सस्पेंस, हिस्ट्री, मिस्ट्री, इनमें शुरू से ही इंटरेस्ट है। बट फिर जैसे ही 2020 आई थिंक उसके आसपास जब हम पहुँचे तो कुछ वीडियो सामने आई थी दिल्ली कैंट रोड की, और उस दिल्ली कैंट रोड में कुछ ऐसी एक्टिविटी को ऐड किया गया था कि जो मतलब लॉजिक एंड रियलिटी की मतलब धज्जियाँ उड़ रही थी वहाँ पर। हमने सोचा कि भाई देखना चाहिए, हरियाणा से हैं तो दिल्ली कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्टेंस में नहीं है। तो डिसाइड हुआ, हमारे सुरेन भाई, हमारे टिंकू भाई, और भी 5-4 जो उस टाइम, तो डिसीजन लिया गया और हम निकले थे दिल्ली कैंट रोड के लिए। ये हमारा फर्स्ट शूट था ऑन यूट्यूब 2020। और वहाँ पर हमने जाके, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हमने कभी विजिट नहीं किया था ऐसी लोकेशन पे, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो भी थी। रिस्पांस भी अच्छा खासा था, मतलब जीरो से स्टार्ट करता है कोई भी, तो रिस्पांस जिस हिसाब से वहाँ पर एक रीच बनी थी तो उस हिसाब से हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। लोगों ने काफ़ी पसंद की थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, नॉलेज इतनी आज भी नहीं है, सीख ही रहे हैं। बट इतना है कि कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सीखा भी है और अभी सीखना भी बाकी है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली कैंट रोड से जो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ के मतलब जो आसपास के जो रेसिडेंटल एरिया में जो लोग रहते हैं, सबसे बड़ा जो एक शौक लगा था वो ये था कि वो लोग दिन रात ऐसे ही घूमते हैं यार वहाँ पर, और ट्रैफिक ऐसे चलता है, मतलब रोड से बहुत सारे लोग जा रहे थे और हम देखकर हैरान थे कि जो हमें दिखाया गया है वो कहाँ है। फिर यहाँ तो लोग नॉर्मली ऑन द वे हैं, मतलब। तो फिर वो जो हॉन्टेड जो सीन था, वो बोलते हैं कि एक स्पेस साइड में आगे भागेगा, पीछे भागेगा, और अगर आपने गाड़ी की स्पीड को इनहेंस किया, आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लिया, तो जिस स्पीड में आपकी गाड़ी मतलब चल रही है रनवे पे, वो उसी स्पीड से भागेगा। तो मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा साइंस को भी देखना पड़ता है, तो हमने थोड़ा इसको लॉजिकली समझा कि भाई मान लो अप्रोक्स आपकी गाड़ी 100 को टच कर रही है, तो क्या कोई आपके पीछे 100 की स्पीड में भागेगा? इट्स पॉसिबल। माइंड में कुछ है तो सोचो ये कैसे संभव है। और मान लो पैरानॉर्मल में एक्टिविटी होती हैं, चलो वो नेचुरल पावर कही जा सकती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर गोस्ट को मतलब भगवान का दर्जा दे रखा है क्या तुम लोगों ने? मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो सकता है, कोई उड़ के आ जाएगा, कोई छत तोड़ के आ जाएगा, कोई दरवाजे से निकल जाएगा। मतलब क्या है लॉजिक और रियलिटी की जो माँ बहन करते हैं ना ये जो यूट्यूबर है, मतलब ये समझ से बाहर है। मतलब आप अर्निंग के लिए, कुछ चंद व्यूज़ के लिए, एक टीआरपी के लिए, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। और सबसे बड़ी बात ये कि उन लोगों का ज़मीर इतना मर चुका है कि क्या उन लोगों को नींद आ जाती है क्या यार? मतलब इतनी, मतलब जो एक फर्जीवाड़ा करके तुम सो कैसे जाते हो? समझने समझाने की बात यही थी। हमारे सुरेन भाई जो डिफेंस में, वो मतलब बड़ी मुश्किल से समय निकाला था हमें दिल्ली कैंट रोड के लिए। तो हमने ये सोचा, क्योंकि माइंड का जो लेवल है वो टच करता है तो लोग समझते हैं आई थिंक कि भाई हाँ एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती है। तो भाई हम पहुँचे थे फाइनली वहाँ पर, और भाई हमने पूरी रात स्टे किया था वहाँ पर, एक्चुअल में स्टे किया था, समझा। गैजेट नहीं थे भाई, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। द रियल रिसर्च से पहले एक चैनल और था। समय की जो दिक्कत थी, परेशानी थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें फिर शैडो बैन हो जाती हैं पीछे से, और वो रीच से मतलब हटा दी जाती हैं। तो हमने उस चैनल को चेंज किया और फिर द रियल रिसर्च पे हम फिर से आए। और ये थोड़ी एक भागे विडंबना और एक धर्म संकट होता है कि हमारे साथ टाइम की दिक्कत शुरू से है, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। छोटी सी उम्र में हमने बहुत कुछ देखा है, हालात थे, और हालात के पीछे हम अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें संतुलन मिल जाए, बैलेंस मिल जाए, और हम कुछ चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। बट इस स्ट्रगल के बीच में एक समय आता है जब हमने फिर से डिसीजन लिया था कि भाई द रियल रिसर्च पे हम फिर से मतलब हॉरर स्टोरी या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने लेवल के अकॉर्डिंग। लाइट चली गई है तो शायद थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। लाइट का कुछ इश्यू है क्या भाई? इधर देखना ट्राई करके। कोई नहीं, मैं ऐसे बता दूंगा कुछ ना कुछ चीज़। बेटी इसको डोर को खोल दो भैया, डोर को खोल दो इसको। हाँ हो गया। तो हमने एक बार डिसीजन लिया था, और उस डिसीजन के बाद हमने फिर से रिविजिट स्टार्ट किया
हॉन्टेड लोकेशन पे। जब हमने रिविजिट स्टार्ट किया तो हमने मोस्ट हॉन्टेड पैलेसेस पे बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया था। और कुछ जैसे गिने चुने लोग होते हैं स्टार्टिंग में, ये स्वाभाविक सी बात है। उस समय क्या होता था कि कुछ लोगों की डिमांड आने लगी थी कि भाई इक्विपमेंट लो, कुछ साइंस का भी सहयोग मिलेगा, कुछ ह्यूमन नेचर की अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। हमने ठीक ऐसे ही किया था और हमने मोस्ट ज़्यादा ना बोलूँ तो मैं लगभग 7 से 8 ऐसी इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर विजिट किया है, जहाँ लोग आई थिंक दिन में जाने से डरते हैं। हमने वहाँ पर नाइट को शूट किया है, सबसे बड़ी बात। और नाइट को शूट किया है तो उसका पर्पज़ सिर्फ एक ही था कि भाई हम देखेंगे जाकर एक्चुअल में है क्या वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें देख ली, सुन ली, समझ ली, बहुत कुछ एडजस्ट करने का प्रयास किया गया। सोचा गया कि नहीं अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम जब क्रिएट कर सकते हैं तो हम खुद ही देखेंगे इस चीज़ को, और खुद ही देखेंगे, समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हम जनता के सामने सच लेके आएंगे। हमने नॉर्मली मोस्ट हॉन्टेड पैलेसेस पे पूरी रात को शूट किया है। शूट में हमने बहुत सारी चीज़ें फील की हैं। फील करने मीन्स जानवर की आवाज़ आ जाए पीछे से, और मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसको हम पैरानॉर्मल नहीं बोल सकते एक्चुअल में, वहाँ पर कुछ और बोला जा सकता है उसको। जैसे जंगली जानवर की आवाज़ आ जाना, पशु पक्षियों की आवाज़ आ जाना, इस तरीके से। बट वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मतलब जो एक सस्पेंस क्रिएट करे, मतलब आई मीन पैरानॉर्मल से कनेक्टेड होता हुआ कुछ ऐसा। और हमने पूरी रात वहाँ पर शूट किया है, नाइट को देखा है, समझा है, बट वो बात होती नहीं है एक्चुअल में जो दिखाया जाता है। सच्चाई से आपको बड़ा डिस्टेंस में रखा जाता है यूट्यूबर्स के थ्रू। तो यही बात है कि प्लीज़ अवेयर, आपको सच नहीं दिखाया जा रहा वहाँ पर, और आपके साथ सिर्फ एक मजाक, एक खिलवाड़ किया जाता है ओनली पर्पज़ फॉर TRP, व्यू एंड रेवेन्यू जनरेशन। ये फैक्ट्स हैं जिसके चलते आपको बेवकूफ़ बना जाता है और आप बड़े आराम से उनकी बातों में आ जाते हो और बेवकूफ़ बन जाते हो। हमारा देश, हमारा समाज आज काफ़ी एडवांस सिचुएशन से गुजर रहा है, बट हमारे बीच और आप जैसे ऐसे महारथी हैं आज भी मौजूद, जिनको अगर कुछ भी दिखा दिया जाए, कुछ भी, तो उसी को सच मान लेते हैं। तो दारियल रिसर्च पे बने रहें और सच को देखते रहें और सच को देखने की आदत डालें। हमने 7 से 8 लोकेशन पे अगेन बोल रहा हूँ, हमने विजिट किया है, पूरी रात वहाँ पर हम रुके हैं, बट हमें कहीं पर वो नज़र नहीं आया भाई जो आना चाहिए था एक्चुअल में। मीन्स भूत, आत्मा, ये वो जिन नामों से आप डरते हो, एक स्ट्रक्चर से आप डरते हो, वो हमें यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आया। तो यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ इतना। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच को देखने की आदत डालो, बने रहें दारियल रिसर्च के साथ। और हमने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले भी शूट की हैं, करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। और रिसर्च बेस पॉडकास्ट तो आते ही रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल के ऊपर विजिट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करवाओ। स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट डियर्स, और बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए दारियल रिसर्च।